एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं। वो उसी कांजू के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं जिस कांजू ने पूरी पृथ्वी को एक बर्फ के गोले में बदल दिया। तभी वहाँ पर उनकी साथी आती है और वो उस कांजू के बारे में पूछती है। इसमें ये बताते हैं कि वो कांजू अपनी जगह से हिला नहीं है और पता नहीं क्यों वो एक ही तरफ देख रहा है। तभी वो कांजू इन्हें देख लेता है और इन्हें समझ में आ जाता है कि इन्हें भागना होगा। लेकिन तभी इनके सामने 3 काइजू आ जाते हैं। लेकिन ये डरते नहीं हैं, बल्कि ये लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम इन लोगों को देखते हैं जो इस फायर काइजू से मिलने आए होते हैं। उसी समय आओई बताती है कि ये फायर काइजू इसके साथ जुड़ा हुआ है और जब भी ये हिलता है तो इसकी बहुत ज़्यादा ताकत खर्च होती है। इसलिए ये एक ही जगह लेटा रहता है। और वैसे तुम सब मेरे सामने ही रहना, क्योंकि मेरे आसपास का टेम्परेचर नॉर्मल है। और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी तरह अब मैं भी फायर को कंट्रोल कर सकती हूँ। तभी से शिफ्ट होता है ताकि मुरा तेतुओं को अपने घर लाए होते हैं और वो कहते हैं कि एक अकेले इंसान को रूम नहीं मिल सकता, इसलिए अब से तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरा बेटा है और मेरी बेटी है, और वो शायद यहाँ नहीं है। और उनके ऐसा कहते ही ये एक पर्दा हटाता है जहाँ पर उनकी बेटी कपड़े बदल रही होती है। और टेस्टों को देख के ये बहुत जोर से चिल्लाती है। तभी उसके पापा आते हैं और ये बताती है कि इसने मुझे बिना कपड़ों के देखा और बेहोश हो गया। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। टेस्टो बेहोश होता है, लेकिन फिर वो अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि यह लड़की उसका ध्यान रख रही है। तभी वो लड़की इसे एक लेटर देती है जो ताकीमुरा ने दिया होता है। और ये लेटर देख के ये बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि इसे लाइफ में पहली बार कोई लेटर मिला है। और फिर ये उस लेटर को पढ़ता है और उसमें लिखा होता है कि मैं बाहर कुछ काम से जा रहा हूँ, तब तक तुम दोनों अच्छे से जान पहचान कर लो। वैसे जब भी वो अपनी मॉम के वर्कशॉप में जाने की कोशिश करे, हो सके तो उसे रोकना। तभी अकाना कहती है बाहर कहीं घूमने चलोगे। इसमें ये कहता है क्या, वर्कशॉप? नहीं। लेकिन ये कहती है मैं तुम्हें इस मॉल की एक सबसे अच्छी जगह ले जाऊंगी। फिर ये टचो को उस जगह ले जाती है और कहती है ये मेरी मोम की वर्कशॉप है। और ये सुनकर ये हैरान हो जाता है क्योंकि इसे उस लेटर में कहा गया था कि अकाने को उसकी मोम की वर्कशॉप में आने नहीं देना है। और फिर हम एक पास्ट देखते हैं जहाँ पर ये अपनी बनाई हुई चीज अपनी मोम को दिखा रही होती है। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं और ये टेत्सुओ से कहती है मुझे एक चीज पर तुम्हारी राय चाहिए। ऐसा कहकर वो एक कपड़ा उठाती है और टेत्सुओ जो भी चीज देखता है वो देख के हैरान हो जाता है। हाँ, हमें ये चीज अभी नहीं दिखाया जाता। तभी सीन शिफ्ट होता है। इन तीनों ने उस बड़े से काजू को मार दिया होता है। तभी एक लड़की बताती है कि टेत्सुओ इस स्पेस से वापस आ चुका है। और जैसे ही इनका कैप्टन टेत्सुओ का नाम सुनता है वो पहचान जाता है कि ये 10 साल पहले का सेवियर है। तभी दोबारा सीन शिफ्ट होता है ताकि मुरा घर आ चुके होते हैं और वो बहुत सारी सब्जियां लाए होते हैं। फिर वो खाना बनाते हैं और फिर ये खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी ताकि मुरा कहते हैं टेत्सुओ तुम काजू का मीट मत खाना, ये खतरनाक हो सकता है। फिर कुछ देर बाद ये सो जाते हैं और टेत्सुओ को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन तभी हम अकाने को देखते हैं जो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा उदास होती है। तभी दोबारा सीन शिफ्ट होता है। हम इन्हीं लोगों को देखते हैं और इसमें से एक लड़की अपने काइजू से कांटेक्ट कर रही होती है, पर इसका काइजू तो अपने एटीट्यूड में ही रहता है, इसलिए वो इसके सवालों का जवाब नहीं देता। लेकिन तभी इनका कैप्टन कहता है कि उसे फिलहाल के लिए छोड़ दो, वो हमारे धूप का इक्का है। हम चाहे जितने भी दूर हों वो टेलीपैथी के जरिए तुमसे बात कर सकता है। फिलहाल के लिए हम मॉल पर हमला करेंगे और उस फायर काइजू और टेत्सुओ को अपने कब्जे में ले लेंगे। तभी दोबारा सीन शिफ्ट होता है। इन दोनों ने कुछ बनाया होता है। तभी अकाने कहती है यहाँ मेरे पास आके बैठो। और टेस्टो जल्दी से बैठ भी जाता है और फिर ये उसके सर पर हाथ रखती है और एक पास्ट याद करती है जहाँ पर उसकी मोम उसे सहला रही होती है। तभी हम सेशन में आते हैं और अकाने को कुछ समझ में आता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है।
लेकिन तभी वो देखती है कि टेत्सुओ तो बेहोश हो चुका है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। ये सब सो रहे होते हैं। तभी टेत्सुओ को एक लेटर मिलता है और वो कहता है ये मेरी जिंदगी का दूसरा लेटर है। वैसे ही ये लेटर अकाने ने दिया होता है और ये लेटर पढ़ के ये थोड़ा घबरा जाता है। तभी हम अकाने को देखते हैं जो अकेले कहीं जा रही होती है। तभी इसके सामने एक काइजू आता है और उस काइजू को देख के ये एक पास्ट याद करती है जब इसी काइजू ने इसके मोम को मार दिया था। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं और ये काइजू इसके ऊपर हमला करता है, लेकिन अकाने अपने जूतों की मदद से बच जाती है। तभी हम एक पास्ट देखते हैं जहाँ पर इसने टेस्सो के साथ मिलकर ये जूते बनाए होते हैं। और उसी समय टेस्सो कहता है ये क्लोज रेंज फाइट में काम नहीं आएंगे। और फिर वो एक और हथियार को देखकर कहता है इससे वो काइजू नहीं मरने वाला। इसमें अकाने कहती है कोई बात नहीं, चलेगा। तभी हम सेशन में आते हैं और इसने एक मिसाइल लॉन्चर जैसा कुछ पकड़ा होता है और वो काइजू इसे खाने आने वाला होता है। लेकिन तभी ये फायर करती है जिस वजह से काजू के मुंह में बहुत सारे नुकीले हथियार घुस जाते हैं और उस वजह से उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और ये चीज़ देख के ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन तभी ये अपनी मोम को याद करके रोने लगती है। और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के वो काइजू इसे मारने वाला होता है, लेकिन टेत्सुओ टाइम पे आ जाता है और इसका हाथ काट देता है। और फिर यूकियो कहता है यहाँ से भाग जाओ काइजू, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर टेत्सुओ बाहर आके देखता है कि अकाने ठीक है कि नहीं, लेकिन आते वक्त वो उसी लॉन्चर से टकराता है और अकाने के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से ये दोनों बहुत शर्माते हैं। लेकिन तभी टेत्सुओ कहता है तुमने सच में कमाल कर दिया। और ये सुनकर ये रोने लगती है, लेकिन तभी यूकियो को कुछ एहसास होता है, इसलिए वो कहता है टेत्सुओ जल्दी से मेरे अंदर आओ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और फिर हम देखते हैं कि यूकियो के ऊपर हमला हो चुका होता है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा।